कभी ये ख्याल आया है कि कुछ लोग कितनी आसानी से अपनी मनचाही चीजें पा लेते हैं, जैसे सब कुछ उनकी तरफ खिंचा चला आ रहा हो। हाँ बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग लगातार हाथ पैर मारते रहते हैं, फिर भी जैसे अटके हुए हैं। क्या ये बस किस्मत है? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे पास आज केल्विन डब्ल्यू नेथन की किताब लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर आधारित कुछ नोट्स हैं जो कहते हैं कि इसका ताल्लुक शायद हमारी वाइब्रेशन से है, हमारी ऊर्जा के स्तर से। बिल्कुल। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, है ना? हाँ जरूर। ये विचार ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि दुनिया में हर चीज, चाहे वो हमारे विचार हों, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि चीजें भी, हाँ, सब एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि हमारी अपनी अंदरूनी ऊर्जा, हमारी जो वाइब है, वही हमारी बाहरी दुनिया का अनुभव तय करती है। ये सुनने में थोड़ा आकर्षण के नियम जैसा लग रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ लगता है, पर किताब के मुताबिक ये उससे भी ये आप कह सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह सोचने वाली बात नहीं है। मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं, सोच की बात नहीं है, महसूस करना, हमारी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा का लेवल क्या है, वो ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मांड हमारी सोच से ज्यादा हमारी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया देता है, ऐसा माना जाता है। दिलचस्प। तो फिर ये वाइब्रेशन, ये ऊर्जा बनती कैसे है? मतलब कौन सी चीजें इसे तय करती हैं? देखिए, सूत्रों के अनुसार मुख्य रूप से 4 बातें सामने आती हैं। पहला तो है हमारे विचार। हाँ, हम लगातार क्या सोचते हैं, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, या फिर वो वाली सोच की हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये हमारी मानसिक फ्रीक्वेंसी सेट करता है। फिर आती हैं भावनाएं, और ये शायद सबसे ज्यादा असरदार हिस्सा है वाइब्रेशन का। भावनाएं जैसे डर, गुस्सा, जलन, ये सब भावनाएं हमारी ऊर्जा को नीचे खींचती हैं, गिरा देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ प्यार, आभार, शांति। हाँ, ये तो महसूस भी होता है, ऊर्जा बढ़ जाती है इनसे। बिल्कुल, ये ऊर्जा बढ़ाते हैं। तीसरा है हमारी रोज की आदतें कैसे? छोटी छोटी चीजें। आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? फोन चेक करते हैं या कुछ पल शांति से बैठते हैं? हमारी आदतें तय करती हैं कि हमारी ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। अच्छा, और चौथा है हमारा शरीर, हमारा पोस्चर, हम कैसे बैठते हैं, कैसे सांस लेते हैं, ये भी हमारी वाइब्रेशन पर असर डालता है। शरीर भी? ये कैसे? जैसे सीधा तनकर बैठना, ये सिर्फ आत्मविश्वास दिखाता नहीं, बल्कि असल में उस ऊर्जा को बनाता भी है, एक सिग्नल भेजता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारा शरीर भी इसमें शामिल है। लेकिन अगर ये चीजें ऊर्जा बढ़ाती हैं, तो यकीनन कुछ ऐसी भी होंगी जो इसे कम करती होंगी। हाँ बिल्कुल। किताब में शायद दुश्मन कहा गया ना। हाँ बिल्कुल, और ये दुश्मन काफी जाने पहचाने हैं। असल में सबसे बड़ा है डर, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं वाला डर। वही, यह हमें सुरक्षा के नाम पर एक तरह से कैद कर लेता है, आगे बढ़ने से रोकता है। फिर है गिल्ट, अपराध बोध, पुरानी गलतियों का बोझ ढोते रहना, खुद को माफ ना कर पाना। ओह हाँ। ये हमें अच्छी चीजों को, अच्छे अनुभवों को अपनी तरफ आने से रोकता है। ऐसा महसूस होता है कि हम उसके लायक नहीं। और तीसरा है खुद को कम आंकना, वो भावना कि मैं इसके लायक ही नहीं। अनवर्दीनेस। हाँ, ये भावना तो सपनों के पास पहुंचने से पहले ही जैसे दरवाजा बंद कर देती है। ये तीनों तो वाकई बहुत आम एहसास है, बहुत से लोग महसूस करते होंगे। बिल्कुल। तो अच्छी खबर ये है कि हम अपनी वाइब्रेशन को जानबूझकर बदल सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। मैंने सुना है सुबह के पहले घंटे पर काफी जोर दिया गया है इसमें। हाँ, सुबह का पहला घंटा बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे दिन की नींव रख रहे हो। और कुछ आसान चीजें हैं जो बताई गई हैं, जो बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे सिर्फ 5-10 मिनट मौन में बैठना, चुपचाप। ये जो बिखरी हुई ऊर्जा होती है ना सुबह, उसे इकट्ठा करने में मदद करता है। अच्छा। और गहरी सांसें लेना, धीमी गहरी सांसें, ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, एक सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूँ। सुबह उठकर पानी पीना, सादा पानी, ये पूरे सिस्टम को जैसे धो देता है, रिफ्रेश करता है। सही है। और खुद से जुड़ना, अब ये किसी भी रूप में हो सकता है। कोई डायरी लिखता है, कोई ध्यान करता है, या बस खुद को शीशे में देखकर कहना, आज के लिए मैं तैयार हूं। एक छोटा सा संकल्प। हाँ बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी है नियमितता, कंसिस्टेंसी। मतलब ये सब रोज करना? बिल्कुल, रोज छोटे कदम उठाने से ही एक लय बनती है। धीरे धीरे ऊर्जा का स्तर स्थायी रूप से ऊपर उठता है। ठीक है। लेकिन सिर्फ ऊर्जा बढ़ाना ही काफी नहीं है, अपनी फ्रीक्वेंसी को एक तरह से रीप्रोग्राम करना भी जरूरी है। रीप्रोग्राम करना, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, इसका मतलब है अपनी गहरी मान्यताओं पर काम करना, जो हमारे अंदर गहरे बैठे हुए विश्वास हैं। जैसे
जैसे सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस, पर सिर्फ बोलना नहीं, मतलब उसे महसूस करना। जब आप कहें मैं सक्षम हूं या मैं प्रेम के लायक हूं, तो उसे सिर्फ रटना नहीं बल्कि अंदर तक महसूस करना, उस भावना को जगाना। ओके, और विजुअलाइजेशन, मन की आंखों से देखना, खुद को सफल, खुश, वो सब पाते हुए देखना जो आप चाहते हैं। ये असल में अपनी फ्रीक्वेंसी को उस मनचाहे नतीजे के साथ मैच करना है, ट्यून करना है। जैसे रेडियो स्टेशन ट्यून करते। हाँ, कुछ वैसा ही। और सबसे गहरा काम है अपनी आत्म छवि को बदलना, सेल्फ इमेज, खुद की नजर में खुद को बदलना। एग्जैक्टली। आप खुद को किस नजर से देखते हैं? अपनी पहचान को बदलना सबसे बड़ा ऊर्जा का बदलाव ला सकता है। कहते हैं कि अगर आप कोई नई चीज, कोई नया विश्वास 21 दिन तक लगातार अभ्यास करें तो दिमाग में नए न्यूरल रास्ते बनने लगते हैं। 21 दिन? अच्छा। हाँ, ये एक आम धारणा है कि आदत बनने में या पैटर्न बदलने में इतना वक्त लग सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी अंदरूनी ऊर्जा, हमारी वाइब्रेशन ऊंची होती है तो बाहरी नतीजे भी बेहतर मिलते हैं। लोग हमारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, मौके ज्यादा मिलते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। और ये कोई जादू टोना नहीं है। हाँ। ये हाई वाइब्रेशनल स्टेट का एक स्वाभाविक नतीजा है। जब आपकी ऊर्जा ऊंची होती है तो आप उन चीजों और अनुभवों के साथ अपने आप तालमेल में आ जाते हैं जो उसी हाई फ्रीक्वेंसी पर हैं। जिंदगी ज्यादा आसान, ज्यादा फ्लो में लगने लगती है। तो फिर इस ऊंची वाइब को, इस अच्छी ऊर्जा को बनाए रखना भी तो जरूरी होगा, क्योंकि नेगेटिविटी तो आसपास बहुत है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। इसे सुरक्षित रखना पड़ता है। इसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे नकारात्मक लोगों या माहौल से सीमाएं बनाना, बाउंड्री सेट करना। दूरी बनाना। हाँ, बहुत ज्यादा नेगेटिव खबरों या सोशल मीडिया में डूबने से बचना, और अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी ढाल बनाने के लिए संगीत का इस्तेमाल करना। अच्छा संगीत सुनना। हाँ, जो आपको अच्छा महसूस कराए। शारीरिक गतिविधि, डांस करना, टहलना, कुछ भी जिससे शरीर हिले और ऊर्जा बहे। और जाहिर है ध्यान, मेडिटेशन। ये सब ढाल की तरह काम करते हैं। हाँ, ये आपकी ऊर्जा को बचाने और रिचार्ज करने में मदद करते हैं। तो कुल मिला के सार ये है कि हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी ऊर्जा ही हमारी बाहरी हकीकत को जन्म देती है। सही कहा। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक फलसफा नहीं है, बल्कि जैसा कि स्रोत बताते हैं, क्वांटम फिजिक्स के स्तर पर भी हम वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, ऊर्जा हैं। बिल्कुल सही। अपनी ऊर्जा को होशपूर्वक संभालना, उसे मैनेज करना ही कुंजी है, चाबी है। जैसा किताब में शायद कहा गया है, आप वही ऊर्जा हैं जिसे आप ढूंढ रहे थे। क्या बात है। हाँ, बदलाव बाहर से नहीं आएगा, वो अंदर से ही शुरू होता है। किसी और की इजाजत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे तरीके हैं लेकिन शक्तिशाली हैं, आज से ही अपनाए जा सकते हैं। यकीनन। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर ये सच है कि हमारी वाइब्रेशंस हर पल हमारी वास्तविकता बना रही हैं, तो आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी अंदरूनी भावना या सोच है जिसे हम बदल सकते हैं, ताकि आने वाले कल के लिए एक अलग, एक बेहतर अनुभव को हम आमंत्रित कर सकें? आज क्या बदल सकते हैं?